नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। साथियों, खबर है उल्लुओं की, कौओं की खबर है, उल्लुओं की खबर। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, मतलब कमेंट को सीरियसली ले लिए क्या? अरे नहीं भाई, खबर है साथियों कि अमेरिका जो है वो 5 लाख उल्लू मारने जा रहा है। अमेरिका 5 लाख उल्लू मारने जा रहा है, ये हेडलाइन है, सुर्खी बना हुआ है। आप देखिए कि यूएस वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल प्लान टू किल नियरली 4,50,000 बर्ड ऑल हेयर इज वाई। आज के सेशन में हम वही समझाने जा रहे हैं कि ये उल्लुओं को क्यों मारने जा रहा है। वैसे दुनिया में कहते हैं जो बेवकूफ है वो उल्लू कहलाता है। हालांकि ये शब्दों में है कि जैसे किसी व्यक्ति से आप घृणा करते हैं तो उसे किसी जानवर के नाम से संबोधित करते हैं, दिमाग के हिसाब से कोई बेवकूफ है तो उसे उल्लू नाम से संबोधित करते हैं। अमेरिका इसलिए उल्लू मारने जा रहा है, ये बात आपको आज के सेशन में समझनी है। ऐसा नहीं है, आज को थोड़ा सा इसको एनवायरमेंट से जोड़ेंगे। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अमेरिका उल्लू मार रहा है तो केन्या वाले जो है ना वो भारतीय कौवे मार रहे हैं। इंडियन कौओं को केन्या वाले मार रहे हैं। ये हो क्या रहा है, मतलब लोग जानवरों को, पक्षियों को टारगेट क्यों कर रहे हैं, आज के सेशन में विस्तार से समझेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ही ऐसा होता है, इंडिया में भी कभी ऐसा हुआ था कि यहां पर बंदरों को मारने के लिए पैसे भी दिए गए थे। ये सारी बातें आज के सेशन में विस्तार से समझेंगे कि अल्टीमेटली दुनिया भर के लोग इस तरह से चीजों को क्यों मार रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग आपके सामने केन्या की चर्चा कर रहे हैं। केन्या, अगर आप अफ्रीका देखें तो अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट पर बैठा हुआ एक देश है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं। अगर आप यहां पर देखें तो ईस्टर्न पार्ट पर इक्वेटर के साथ जुड़ा हुआ देश केन्या है। और केन्या के बारे में मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, और वो ये है कि ये अफ्रीका के जो देश हैं उनकी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहूं, और वो ये है कि ये चूंकि इक्वेटर पर आ रहा है तो यहां पर क्लाइमेट बढ़िया सही मिलता है। इसकी वजह से यहां पर बहुत अच्छे अच्छे नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क में मसाई मारा नेशनल पार्क काफी फेमस नेशनल पार्क है, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। तो यहां जो केन्या है ना, इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और उसमें बहुत सारे जंगली जानवर मिलते हैं। जंगली जानवरों को घूमने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट जाते हैं। तो टूरिज्म केन्या की तीसरी सबसे बड़ी आमदनी का कारण है, मतलब इनकम सोर्स है। एग्रीकल्चर और टूरिज्म यहां का बड़ा सोर्स है, और इस टूरिज्म को इन कौओं से दिक्कत है। तो आज के सेशन में हम यही तो बताने वाले हैं कि ये कौवे क्यों मारने जा रहे हैं। तो आइए दुनिया के अफ्रीका के टॉप 10 इकोनॉमीज को अगर देखें तो उसमें केन्या दिखाई देता है, जो कि अफ्रीका की 3.7% जीडीपी का हिस्सा रखता है। नंबर 1, केन्या का इकोनॉमी सेक्टर के अंदर, जीडीपी के अंदर 2012 से लेकर के 22 के अंदर 3.7% के हिसाब से अर्थ रहा। ये लोग अपने यहां कौवे मारने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में कौवे और उल्लू सब मरना आप सीखने वाले हैं, और आप इससे एनवायरमेंट का एक कंसर्न जोड़ने वाले हैं कि अगर इस प्रकार से इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर बैठे हुए पक्षियों को खत्म कर दिया जाएगा तो क्या यह इकोलॉजिकल इंबैलेंस पैदा नहीं कर देगा? यह एक बड़ा सवाल है। खबर है कि बैड न्यूज फॉर इंडियन क्रो इन केन्या, कंट्री वो टू किल ए मिलियन ऑफ देम इन नेक्स्ट 6 मंथ। अगले 6 महीने के अंदर 10 लाख से ज्यादा भारतीय कौवे मारे जाएंगे। यह सुर्खी निकलकर आ रही है। ठीक है साहब, भारतीय कौवे के बारे में जान लीजिए कि यह कॉर्वस स्प्लेंडस नाम से जाना जाता है। कॉर्वस स्प्लेंडस इंडियन क्रो है, यह नेपाल, भारत, बांग्लादेश इन तीनों के अंदर पाया जाता है, और इसको लीस्ट कंसर्न के अंदर डाला गया है। मतलब इसकी कोई को चिंता नहीं है, मर जाए तो कोई बात नहीं, आईयूसीएन भी इसकी चिंता नहीं करता है। केन्या का जो वाइल्ड लाइफ सोर्स है उनका कहना है कि हम इसको मारना चाहते हैं। इसके पीछे का जो बड़ा कारण बताया गया है वो ये है कि ये कौवा यहां पर बहुत कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। क्या नुकसान पहुंचा रहा है? तो बोले साहब, इसकी वजह से जो हमारे यहां की छोटी इंडिजीनियस बर्ड्स है ना, उन बर्ड्स को जो केन्या के कोस्ट पर पाई जाती हैं, उन पक्षियों को यह कौवा खा जाता है। अच्छा, कौवे की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? एक तो ना ये मतलब दोनों प्रकार का भोजन करता है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। और अगर इसको दोनों ऑप्शंस दे दिए जाएं, ओमनिवोरस टाइप का है, और अगर इसको ऑप्शन दे दिया जाए कि तुम मांसाहार प्रेफर करोगे कि शाकाहार, तो ये मांसाहार पसंद करता है। अब जब ये मांसाहार पसंद करता है तो ऐसी स्थिति में ये चिड़िया के अंडे, चिड़िया के छोटे चूजे, या फिर बहुत सारे रेप्टाइल्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इन सबको खाने की मतलब इसके अंदर नेचर रहती है। तो प्रकृति में इसने अपने आप को बड़ा ही कंफर्टेबल तरीके से, एक तरह से नॉन वेजिटेरियन पक्षी बनकर घूम रहा है।
अब यहां पर क्या हो रहा है, केन्या के तट पर जो टूरिस्ट आते हैं, तो केन्या के तट पर जो टूरिस्ट आते हैं वो यहां पर आकर के बहुत छोटे छोटे पक्षियों को घूमने और देखने आते हैं। ये जनाब क्या करते हैं कि ये उन पक्षियों को ही खत्म कर रहे हैं, जा जा करके उनके घोंसलों में घुसना, उनके अंडे खा जाना, और उनके अंडे खाकर, मतलब ये प्यारी प्यारी जो चिड़ियां यहां पर दिख रही हैं, जो यहां पर बहुत प्रमुखता से पाई जाती हैं केन्या में, ये उनके घोंसलों पर कब्जा करना, उन चिड़ियाओं को मार के खा जाना, उनके अंडे खा जाना, यानी कि एक प्रकार से केन्या वाले और पक्षियों को बचाने के लिए अपने यहां के कौवे मारना चाहते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि साहब इनको मारना चाहते हैं तो इसका नाम इंडियन क्यों है, मतलब इंडियन क्रो नाम क्यों दिया गया है? तो भाई साहब इंडियन क्रो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ इतिहास में प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि ये कौवे इंडिया से ही केन्या गए थे। इंडिया से केन्या कैसे गए, हालांकि इसका कोई एविडेंशियल प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जब हमने रिलेट करना कोशिश किया तो जो केन्या है ना वो भी ब्रिटिश कॉलोनी रहा हुआ है, यानी कि ब्रिटिशर्स का यहां पर शासन रहा है, और ब्रिटिशर्स का शासन रहा है तो डेफिनेटली इंडिया और केन्या के बीच में जहाज आते जाते रहे होंगे। तो उसमें यह जानकारी दी गई है कि यह जहाज से ही यहां पर पहुंचा था, उड़कर नहीं पहुंचा था, इतना देर उड़ने वाला विषय नहीं है ये। तो बोले जहाज के थ्रू ही यहां पहुंचा और केन्या पहुंच करके गंदगी पर जीने लगा। असल में कौवे को गंदगी खत्म करने वाले स्कैवेंजर के रूप में भी लोग ट्रीट करते हैं कि यह गंदगी को खत्म कर देता है। टन्स ऑफ कचरा खा जाता है ये, यानी कि जो सड़ा गला पदार्थ है उसको खाने के लिए जाना जाता है। तो बोले कौवा जो है ना ये उड़ के, मतलब बैठ करके तो आया था जहाज पे ही, जहाज से आया और यहां पर इसने खूब सारी गंदगी देखी, मीट मांस देखा, कोस्टल एरिया देखा, तो कोस्टल एरिया पर ये डेवलप होता चला गया। मिलियंस ऑफ कौवा जो ये इंडियन कौवा है ये यहां पर उपलब्ध है, और ये यहां पर यहां की कृषि को, यहां के छोटे पक्षियों को, और सबसे ज्यादा केन्या के तट पर बैठ के जो लोग नजारे देख रहे हैं सी बीच का, उन बैठे हुए लोगों को भी ये दुखी करने लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जो केन्या है वो इन कौवों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इनके प्रमुख कारणों में इसने बताया कि यहां पे जानवर हो, रेप्टाइल्स हो, बकरियों के बच्चे हो, उन पर यह हमला करता है, पोल्ट्री फार्म के चूजे खा जाता है, कृषि को भी नुकसान पहुंचाता है, अनाज के बीज खा जाता है, केन्या में आने वाले टूरिस्ट की नाक में इसने दम कर रखा है, और मतलब इसकी आबादी इतनी बढ़ गई है कि एयरपोर्ट पर उड़ते हवाई जहाज के साथ टकरा जाता है, जिससे कि हवाई जहाज को नुकसान होता है। कुल मिलाकर के केन्या अपनी खूबसूरती को बचाने के लिए और अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केन्या के कौवों को मारने का प्लान कर रहा है। करेगा कैसे, तरीका क्या करेगा, इसके लिए बाकायदा इसने जहर मंगाया है। तो केन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि हम 31 दिसंबर तक 10 लाख कौवों को खत्म कर देंगे, और इसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक विशेष प्रकार का जहर मंगवाया है, और उस जहर को ये मीट में मिलाकर होटल वालों को देंगे, और होटल वाले इस स्टार लाइसाइड नाम के जहर को मीट में मिलाकर जब देंगे तो मीट खाने कौवा चला आएगा, कौवा वो मीट खाएगा और खा करके वो वहीं मर जाएगा। अब अगर उस कौवे को किसी ने खाया तो वो उससे नहीं मरेगा, ये इस जहर की खासियत है। तो मतलब दाने में यानी मीट में मिला करके कौवा मारने की योजना प्रॉपर तरीके से बना ली गई है। पहले भी हालांकि इस तरह का प्रयास हुआ है, लेकिन अब तो ये पूरी तरह फाइल कर दिया गया है कि भाई इनको खत्म करना है। तो ये तो हुई कौवे की कहानी। कौवा अगर मर गया तो इससे प्रकृति को क्या नुकसान होगा इसकी दिक्कत नहीं है, टूरिज्म आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। देखिए इकोसिस्टम में अगर कोई भी जीव इकोट्रॉफिक लेवल से गायब होता है तो उसकी कीमत इकोलॉजी को चुकानी पड़ती है, लेकिन मानव अपने स्वार्थ के लिए, इनके नियंत्रण को स्थापित रखने के लिए नस्ल ही खत्म कर रहा है। केन्या जो कि एक अफ्रीकी देश है, ज्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, उससे ऐसी बात सुनकर के दिमाग में ख्याल आता है कि इनको नेचर का ज्यादा जानकारी नहीं होगा। इसके जस्ट उलट अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भाई साहब वहां पर भी प्लानिंग हो रही है, और किस चीज की प्लानिंग हो रही है, उल्लुओं की मारने की प्लानिंग हो रही है। पाकिस्तान के गधों का हमने सुना था, लेकिन अमेरिकी उल्लुओं की चर्चा आज के सेशन में। और ये क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे केन्या में कौवे मारे जाने की बात आई कि वो अपने यहां की चीजों को बचाना चाहते हैं इसलिए कौवे मार रहे हैं, इसलिए यहां पर भी छोटे उल्लुओं को बचाने के लिए बड़े उल्लुओं को मारने की बात चल रही है। ठीक है, इनका मानना है कि अमेरिका में स्पॉटेड उल्लू, उनकी प्रजाति विलुप्त हो रही है, इसलिए जो बड़े उल्लू हैं उनमें उनका नाम है बार्ड उल्लू, बोले उनको मारा जाएगा। तो देखिए इतने विचित्र प्रकार के उल्लू पाए जाते हैं, इनमें से जो बार्ड उल्लू है उसको मारा जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जो स्पॉटेड उल्लू है ना, इसको बचाने के लिए बार्ड उल्लू को मारने की बात चल रही है। दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ उल्लू रहते हैं, उनमें से 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में उल्लू रहते हैं। अमेरिका में लगभग 4.5 लाख के आसपास ऐसे बार्ड उल्लुओं की पॉपुलेशन बताई जा रही है। तो ये बार्ड उल्लू जो कि एक तरह से समझिए जैसे अपने यहाँ पे नहीं होता है कि
लाल मुंह का बंदर और काले मुंह का बंदर। लाल और काले मुंह के बंदर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हालांकि लाल मुंह का बंदर बहुत शैतान प्रकार का होता है, रीसस मकाओ, और वो शैतानी क्या करता है कि बंदर जो लंगूर है वो उसकी वजह से उस जगह को छोड़कर चला जाता है। आपने बहुत सारी ऐसी जगह टूरिस्ट स्पॉट देखे होंगे जहां पर पहले लंगूर दिखते थे, लेकिन अब लाल मुंह के बंदरों ने वहां पर अपना अतिक्रमण कर लिया है। हालांकि लाल मुंह के बंदरों को भगाने के लिए भी लंगूर का, यानी दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। ऐसे ही इन उल्लुओं के साथ है कि जो बाढ़ उल्लू है ना, वो स्पॉटेड उल्लू को मार भगा देता है। तो बाढ़ उल्लुओं के चलते स्पॉटेड उल्लू खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। स्पॉटेड उल्लू जो छोटा उल्लू है उसको बचाने के लिए, बड़े उल्लुओं को मारने के लिए अमेरिका ने परमिशन दे दी है। ठीक है साहब, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये छोटा वाला उल्लू है, इसको बचाने के लिए बड़े वाले उल्लू की बलि चढ़ाई जाएगी। लगभग 4.5 लाख उल्लुओं को मारने के लिए गोली मारने का आदेश दिया गया और कहा गया है कि भाई जो भी अगर निशानेबाज है तो आइए और इनको मारकर भगाइए। ठीक है, तो एक तरह से बाढ़ उल्लुओं का छोटे उल्लुओं के स्थान पर जो कब्जा है उसके लिए यह सारा कार्य किया जा रहा है। कह रहे हैं कि इन्होंने जंगलों के अंदर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अपना कब्जा कर लिया है, इसके लिए यह सारा प्रयास चल रहा है। तो क्या अमेरिका के अंदर, चलो केन्या के अंदर जो हुआ ठीक है, लेकिन अमेरिका के अंदर इस घटना का कोई विरोध नहीं है क्या? देखिए, अमेरिका में इस बात का विरोध है। बहुत सारे संरक्षणवादी वन्य जीव समर्थक लोग इस बात को लेकर बटे हुए हैं। कुछ का कहना है छोटे उल्लू बचने चाहिए, कुछ का कहना है कि नेचर में जो भी है उसके साथ में ऐसा क्यों करना। लेकिन फाइनली वन्य जीव के जो रक्षक हैं उनका कहना है कि किसी भी ट्रॉफिक स्तर पर अगर कोई भी जीव अगर बढ़ जाएगा तो भी इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस में बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर कल को कोई ये कह दे कि इनको मरने मत दो, इनको बढ़ने दो, तो हो सकता है कि इनकी संख्या इतनी बढ़ जाए कि ये अपने आप में एक नया स्थिति बिगाड़ करके कि भाई इन्हीं का प्रकोप होने लगे इनकी वजह से। तो प्रकृति के अंदर बैलेंस की जो स्थिति है उसको स्थापित करने के लिए अमेरिका के द्वारा यह आदेश दिया जा रहा है। ऐसे ही हमारे देश में 2020 में हुआ था, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बंदरों को मारने के लिए, क्योंकि बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक हमारे देश में रहा है, तो 2016 के अंदर बंदरों को मारने के लिए भी परमिशन दी गई थी। मतलब यह है कि अल्टीमेटली जो जीव अत्यधिक संख्या में संरक्षण के कारण बढ़ रहा है उसका भी बैलेंस बने रहना आवश्यक है। इसी के तहत यह प्रयास किया जा रहा है। अब इकोलॉजी से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। इकोलॉजी से जोड़कर देखने के लिए आप यह समझ लीजिएगा कि इकोलॉजी में किसी भी ट्रॉफिक स्तर पर अगर किसी जीव की संख्या में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से इंबैलेंस क्रिएट होता है, और उसी इंबैलेंस को मिटाने के लिए फिजिकल तरीके भी अपनाए जाते हैं। ठीक है साहब, यह था अपडेट। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी।